धनु राशि वालों की रिश्तों के प्रति भावुकता नजर आ रही है, क्योंकि रिश्तों को लेके आपका मन कुछ हद तक चिंतित है। यही कारण है कि आप अपनों के करीब जाना चाह रहे हैं। हो सकता है उसमें आपके बच्चे भी शामिल हो। क्या करना चाहिए इस समय? किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा। अपनी बात को भी बहुत ज़्यादा विनम्रता से कहना होगा। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने का यही मूल मंत्र होगा जो आपकी इस समय मदद कर सके। क्या न करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है और बहुत भाग्यशाली है और इसमें बड़ा इजाफा भी किया जा सकता है, पर ऐसे ही किसी समय में गलत फैसला करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपके रिश्ते नातों को समझें तो मन परेशान रहेगा तो उसका बुरा असर कई तरह से आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। कोई प्रेम संबंध भी आपकी मुश्किलों का कारण बनता चला जाएगा। इसलिए अपने मन में भटकते हुए विचारों को थाम लेने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा भावुक होकर इस समय इतने भी सपने ना देखें जिसके लिए वक्त लग सकता है। पैसे की स्थिति बहुत भाग्यशाली रूप से बनी हुई है। यहाँ तक कि कई सोर्सेस से, कई जरियों से आपको पैसा आ सकता है। अच्छी बात यह भी है कि आप सूझबूझ से और सही योजना बना के अपने पैसे को कहीं ना कहीं लगाते चले जा रहे हैं और आपकी बचत भी बढ़ रही है। अगर किसी निवेश से जुड़ा विचार है तो आपको उस बारे में भी सोचने का मौका मिल सकता है। मकर राशि वाले इस बात को समझ लें कि जिंदगी की खुशियां घर परिवार में अपनों से जुड़कर ही मिलेंगी और आपको अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटाकर अपनों से जुड़ना पड़ेगा। जिंदगी का सुख किसी भी रास्ते पर अकेले चल के नहीं बनाया जा सकता। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की ज़रूरतों को पूरा करें। किसी प्रेम संबंध से जुड़ी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं जिन्हें संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है, पर अगर आपकी कोशिशें बनी रहेंगी तो सब कुछ संभव है। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में हालात में गलती ना निकालते चले जाएं, क्योंकि हालात कैसे भी हों वो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत कुछ करने के लिए आपको आगाह कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को अगर चुनौती के रूप में देख लेंगे तो उन्हें संभालने में कोई कमी भी नहीं रहेगी। रिश्तों को आप बहुत भावुकता से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ये आपकी अच्छाई है कि आप अपनों के लिए अच्छा सोचते हैं, पर आप खुद दुखी होते चले जा रहे हैं और इसी वजह से आपके विचार भी बार बार बदल सकते हैं। इसी चीज से बचने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपका मन नहीं लग रहा। आपके अंदर क्षमता जरूर है, लेकिन आप उन क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि भविष्य को बनाने के रास्ते में भी इस समय बहुत सारी रुकावटें नजर आ रही हैं, जिन्हें एक एक करके आप ही को दूर करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जिंदगी की कोई भी रुकावट आपके रास्ते को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट हम यानी राजफल दूर करते रहेंगे हर रोज ज्योतिष गुरु के साथ। सवाल एक ले लेते हैं। योगेश मालवीय, आपका सवाल है। 28/11/1989 1:10 AM मध्यरात्रि जन्म हुआ है, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसको लेकर आप परेशान रहते हैं, और शादी अभी तक तय नहीं हो पाई है, ये भी एक परेशानी की वजह है। तो ज्योतिष गुरु आपसे जानना यही चाहते हैं कि क्या कुंडली ही खराब है? क्यों ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं? आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी और शादी का योग कब तक है? जी, आपने कहा क्या कुंडली ही खराब है? देखिए, कुंडली कोई खराब नहीं होती, ना अच्छी होती है ना खराब होती है। कुंडली तो वो होती है जिसे हम अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, अपनी शिद्दत से बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो आपको भी योगेश जी इस बात को समझना है। और योगेश जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की जनवरी 2023 तक, और उसके बाद आपको केतु की महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। क्या परेशानी है? आपने कुछ नहीं लिखा, आपने सिर्फ भविष्य जानना चाहा है। फाइनेंशियल पोजीशन कब इम्प्रूव हो गई, शादी कब होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी लिखी हैं जिसके बारे में आपको बहुत कुछ मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे पहली बात यह है कि आपकी ज़िंदगी मुझे इस समय भी डायरेक्शनलेस लग रही है, जबकि आपकी उम्र लगभग 33 वर्ष की होने वाली है। तो ये जो डायरेक्शनलेस स्थिति होती है ना, जब इंसान कोई भी फोकस तरीके से ज़िंदगी में अपने कदम नहीं बढ़ा पाता, ये ठीक नहीं होता। और
जहाँ तक आपकी इन्वॉल्वमेंट और लगन की बात है उसमें भी कमी है। तो ये सारी चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। उसके लिए बड़ा अच्छा समय बन रहा है जी, मार्च से जून 2023 में, जब आप ऐसा कर सकें। जहाँ तक आपने शादी के बारे में पूछा है, तो शादी आपकी हो सकती है, अगर मैं उसे देखूं आपकी कुंडली से, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है जी। लेकिन फिर भी एक समय बनता है जो मैं शायद आपको उस रूप से सपोर्ट करूं। विचारों का मतभेद रहेगा, ये अलग बात है, लेकिन 2024 के फर्स्ट हाफ में शादी हो सकती है। तो आपसे 1.5 साल बाद शादी का योग है, और बाकी जो ज्योतिष गुरु ने आपको करियर से जुड़ी सलाह दी उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत हद तक अपनी जिंदगी को हम ही बनाते हैं अपने हाथों से। और राशिफल में भी हम यही कहते हैं कि आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथों में है। अब वो कमान आप खींच कर रखते हैं या ढील दे देते हैं, ये हमें तय करना है। तो खैर, हमें आगे बढ़ना है और अब बात करनी है कुंभ और मीना आपकी। आइए देखते हैं आपके लिए दिन कैसा है और आपको क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है आज। कुंभ राशि वालों की कोशिशें बहुत ऊंचे स्तर की बनी रहनी चाहिए, तभी जाके काम और कारोबार को संभालने में मदद मिलेगी। आपके साथी सहयोगी हर तरह से आपके साथ हैं और आपकी हर तरह से मदद भी करना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे यहाँ तक कहना पड़ेगा कि तकदीर आपके साथ है और कोई कमी नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी अपनी कोशिशों से संभव हो पाएगा, और अपनी कोशिशों को बढ़ाने के लिए आपको अपने भटकते हुए विचारों को थामना भी होगा। केंद्रित बने रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते आपको अच्छे नतीजे प्राप्त ज़रूर होंगे। क्या न करें इस समय में? हालात आपकी मदद कर रहे हैं और आपको अपनों से जोड़ना चाह रहे हैं, और इसी वजह से निजी जीवन की खुशियां आपके लिए हर तरह से बनी रह सकती हैं। उन लोगों को किसी कमी की नज़र से ना देखें जो हर तरह से और हर रूप से आपका साथ निभा रहे हैं। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है, पर कोई प्रेम संबंध अच्छा होते हुए भी दिशाहीन बनता चला जा रहा है। घर परिवार में आपके अपने आपके साथ हैं, पर ऐसा लगता है कि आप खुद ही किसी रिश्ते में दूरियां बनाते चले जा रहे हैं और किसी प्रेम संबंध में। ये इस समय ठीक नहीं है। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आप उससे खुश नहीं हैं। आप बहुत सख्त विचार लेके सोच रहे हैं और बहुत सख्त विचारों के चलते ही जिंदगी के फैसले भी लेना चाह रहे हैं। ऐसे किसी भी विचार से जिंदगी की सफलताएं तो मिल सकती हैं, पर खुशियां नहीं मिलती। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाएं जिनका फायदा हो सके। बहुत कुछ करना अपनी जगह है, पर अगर वो सब कुछ बिखरा रहे तो नुकसान ही होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा केंद्रित होने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की रुकावटों को बड़ा ना मानते चले जाएं, और इसी वजह से हर अच्छी भली स्थिति में भी कमियां ना निकालते चले जाएं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो, पर अपने आसपास परफेक्शन पैदा करना संभव नहीं होता। सेहत ठीक है, पर आपकी आदतों में इस समय कमियां नजर आ रही हैं। अनुशासनहीनता से भी कई बार सेहत से जुड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने की ही जरूरत पड़ेगी आपको। तो थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी, और आपको संभालता रहेगा आपका अपना शो राशिफल।